हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 8-7 में तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा दोस्तों के ऊपर से पूरा भरोसा उठ जाता है। मतलब ये जो मेरे दोस्त हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया मेरे साथ कि मेरा भरोसा एकदम से हट गया इनके ऊपर से। बिना रुके हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। और आज ऑफिस का मेरा 8वां दिन था। जैसे ही मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में ऐसे एंट्री मारता हूँ जैसे कि कंपनी मेरे ताऊ जीती हो। और तो और सबको बोलते फिर रहा था, राम राम भाई, राम राम भाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने मेरा पूरा हिसाब किताब लिख रखा था। हालांकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। और मैं जैसे ही जाके सिस्टम पर बैठता हूँ, मतलब सिस्टम ऑन भी नहीं सही से कर पाता, मेरा बॉस अपनी स्थिति करने पीछे से आ जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं बोलूँ क्या इस गंदी शकल वाले को। बाकी ठीक है, उसने ऐसा काम पकड़ाया जैसे कि मेरे से उसको पर्सनली चिढ़ हो। मतलब मेरी जिंदगी में जीना हराम कर रखा उसने। जब से मैं आया हूँ रोज कुछ ना कुछ नया कांड करता रहता है। फिर मैं सोच चलो कोई बात नहीं भाई, बॉस का काम है काम देना, काम तो देगा ही। अच्छा हो या बुरा, काम तो काम करना ही पड़ेगा। फिर लगे रहते हैं धीरे। फिर चाय आती है, चाय पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 11 बज जाता है, टी ब्रेक होता है। जैसे टी ब्रेक होता है, मेरा एक पीछे दोस्त बोलता है जो मेरे साथ काम करता है बगल में, वो बोलता है चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। पता नहीं क्या पकड़ा दिया मेरे को आज। मैं बोलता हूँ हाँ यार चलो चलते हैं, मेरा भी दिमाग खराब कर रखा है इसने। फिर हम लोग निकल जाते हैं कैंटीन की तरफ। कैंटीन में कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरी इतनी बेइज्जती होती है वहां पर जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कैंटीन वाला मुझे देखकर फिर ऐसे मुस्कुराता है, मुझे लगता है कि मेरी तो पर्सनली फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। लेकिन भाई मामला कुछ और ही था। फिर वो जो बोलता है, मेरी बोलती बंद हो जाती है और मैं उसकी बात एक बार में नहीं सुन पाता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ भैया थोड़ा तेज बोलो। वो बोलता है भैया मेरा पिछला उधार दे दो, फिर मैं आपको नई चाय पिलाऊंगा। इतना बोलते ही पूरा कैंटीन मेरी तरफ देखता है। मैं मन में सोचता हूँ अरे यार ये बात तो धीरे ही बोल सकते थे मेरे को। उसने बोला आपको एक बार में समझ तो आता नहीं है, मैंने तो आपसे बोला था धीरे से, आपने बोला तेज बोलो, मैंने बोल दिया तेज, समझो संभालो। मैं बोला यार तुम्हारे तेज बोलने से पूरा कैंटीन सुन लिया, अब बताओ पूरा कैंटीन मेरी तरफ देख रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा तो मजाक बन गया यहाँ पर। और मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी बेइज्जती का लाइव स्ट्रीम चल रहा हो जैसे। और फिर मेरा दोस्त बोलता है ओहो बहुत बड़े आदमी निकले तुम तो, उधार पे पूरा ऑफिस चला रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। दूसरा बोलता है लगता है भाई पहली सैलरी आने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए अभी तक इन भाई साहब को पेमेंट नहीं दी, पूरा ऑफिस उधारी पे चल रहा था इनका। मैं बोलता हूँ अरे यार इन्होंने जो बेइज्जती की वो कम थी, अब तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद फिर मैं अपनी पर्स निकालता हूँ। पर्स निकालते उसमें से हवा जैसी निकली। इतने पैसे थे मेरी पर्स में कि अगर गांधी जी होते ना वो खुद बोल रहे थे बेटा अगली बार आना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। और अब बचने का मेरे पास एक ही रास्ता था। और मैं दोस्त से बोलता हूँ भाई 100 रुपये दो यार। वो बोलता है 100 रुपये तो दे दूंगा लेकिन इसका ब्याज लगेगा, ब्याज में कल तुमको समोसे खिलाने पड़ेंगे। मैंने बोला भाई तो एक काम कर 100 रुपये तो दे मेरे को, लेकिन तू फाइनेंस कंपनी खोल ले, साला इतना ब्याज लगाता है, दोस्त से कोई ब्याज लेता है? बोला कि भाई ब्याज में समोसे मांग रहा हूँ तो कल जैसे समोसे खिला दियो, नहीं इससे बड़ी बेइज्जती कल होगी। मैं बोलता हूँ दे यार तू पहले 100 रुपये दे मेरे को, बकचोदी तो तू करता ही रहता है। 100 रुपये दे मेरे को, अपनी इज्जत बचाए थे पहले। फिर 100 रुपये उसने दिए निकाल कर। फिर दिल में सुकून मिला, अरे कम से कम ये उधार तो चुकता हुआ। उधार भी कितना बड़ा भाई साहब, 100 रुपये। और 100 रुपये के चक्कर में 1000 रुपये की जैसी मेरी इज्जत की बेइज्जती हो गई। और जैसे ही मैं कैंटीन वाले को 100 रुपये देता हूँ, फिर बोलता है भाई आओ बैठो बैठो, आप लोग तो मेरे वीआईपी कस्टमर हो,
मैं बोलता हूँ मैं VIP नहीं, VUP हूँ। वो बोलता है ये क्या होता है? वेरी उधारी पर्सन। ये बात सुनकर पूरा कैंटीन ठाके मार के हंसने लगा, जैसे मैंने इनको कोई नया जोक दे दिया हो। दिया ही क्यों ना हो, क्योंकि जोक जैसा काम तो आज हो गया था मेरे साथ। एक नया जोक दे तो दिया मैंने इनको। और फिर मैं निकल चलता हूँ अपने ऑफिस की तरफ। जैसे जाके मैं ऑफिस बैठता हूँ, बैठे बैठे मैं एक बात सोच रहा होता हूँ, काम करते करते, यार ऑफिस में आने से पहले दो चीजें कभी मत भूलना। एक अपना ID कार्ड लाना, और दूसरा कैंटीन का उधार चुकाना। नहीं तो फिर पता क्या होगा, बेइज्जती फ्री में मिलती है। और डे 9 में तो पहली बार मेरे को फोटो खिंचवाने का मौका मिला, और फोटो खिंचवाते खिंचवाते मैंने ऐसा कांड कर दिया कि बॉस मेरे सिर चढ़ गया, और पूरी पब्लिक, मतलब वहाँ जितने ऑफिस के टीम के लोग थे वो मेरी तरफ देख रहे थे। डे 9 की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।